हम लोग एक ऐसी आईटी कंपनी है जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। जनरली आईटी कंपनीज दो तरीके की होती है। एक आईटी कंपनी ऐसी होती है जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। ऐसी कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड होती हैं जिन लोगों ने अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं कस्टमर्स के लिए, या पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं और वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही मार्केट में सेल करते हैं। इसके अंदर जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं सैप के लेना चाहूंगा, जोहो के लेना चाहूंगा, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं और उसी को सेल करती हैं, राइट। सेकेंड कैटेगरी की एक जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड आईटी इंडस्ट्रीज का मतलब ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन उनको देती है, राइट। तो वेब मीडिया एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, क्योंकि इसके पहले भी कुछ मीटिंग्स हुई थी, हमारे एसोसिएट्स थे जुड़े हुए। उनका कहना था या उनका कंसर्न ऐसा था कि भाई हमारे पास जो प्रोजेक्ट होंगे तो वो जो प्रोडक्ट होंगे, लाइक वो प्रोडक्ट दे विलिंग टू सेल डायरेक्टली, राइट। अब प्रोडक्ट बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड ये दोनों कंपनी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं, या मैं इसमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी किस तरीके की कंपनी के साथ जाना अच्छा है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और लेट अज्यूम कि वो सब्सक्रिप्शन बेस पे या सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वो सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, और उनका लेट अज्यूम एक एवरेज सेलिंग कॉस्ट 10,000 रुपीज है, राइट। तो तो आपको उसके अंदर जो आपका बेनिफिट मिलता है वो मे बी 5%, 10%, डिपेंड्स ऑन द कंपनी किस तरीके से उसको रेगुलेट करती है, उसके ऊपर रहता है, ठीक है। और एक बार आपने सेल कर दिया, वहां से आपको एग्जिट लेना पड़ता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट से, चाहे फिर वो रेगुलरली वो क्लाइंट जो है सब्सक्रिप्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ले रहा है तब भी, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस के अंदर मैं बात करता हूँ कि जहां पर भी प्रोजेक्ट की बात आती है वहां पर ऐसा होता है कि आपका अमाउंट, कॉस्ट ऑफ द सर्विस जो है वो वेरी होती है, चेंज होती है। मे बी आप एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो 50,000 1 लाख रुपए का भी होगा। मे बी कई बार आप ऐसे भी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जिसकी कॉस्ट 5 लाख 10 लाख होगी। सो आप अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जाते हैं और काम करते हैं तो वहां पे आपको आपकी एक्सपेक्टेशन मैचअप करने के लिए एक टारगेट लेना होगा सेल्स का, कि मुझको 10 यूनिट्स सेल करनी है, तो फिर मुझको जो भी आपका डिसाइडिंग अमाउंट है वो मिलेगा। मुझको 50 लाइक लाइसेंसेस सेल करने हैं तो मुझको एक्सपेक्टेड अमाउंट मिलेगा। बट यहाँ पर जहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात आती है, वहां पे आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट डिसाइड करेगा कि आपको मिलने वाला बेनिफिशियरी अमाउंट जो है वो कितना होगा, राइट। तो इसके अंदर जो हमारी सर्विसेज है, मैं वेब मीडिया की बात करूं तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट 2008 से है। 2008 से हम लोग आईटी के अंदर हैं। हम लोगों ने वेबसाइट से स्टार्ट किया था और आज हम लोग बिजनेस डिजिटलाइजेशन की सर्विसेज भी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं उन सर्विसेज के अंदर सिर्फ 1% कंपनीज ही हैं पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, ठीक है। एंड टेक्निकल की जो हमारे पास टीम साइज है, अभी हम लोग 40 टेक्निकल टीम के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये जो टीम साइज है, ये भी टीम साइज महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर बहुत ही रेयर कंपनीज के पास है। जो रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज में हम लोग काम कर रहे हैं, वो रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज के अंदर भी लिमिटेशंस बहुत सारी कंपनीज की हैं। लाइक आप लोग अगर कोई आईटी कंपनीज के साथ, अगर कोई पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे, तो आपने एनालिसिस किया होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं, तो वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही कर रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। कुछ कंपनीज वेबसाइट्स बना रही हैं तो वो सिर्फ वेबसाइट्स ही बना रही हैं, उसके अलावा वो अगर उनके पास मोबाइल एप्लीकेशन का काम आ गया, वो ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ जाती हैं जिनको वो अपना काम आउटसोर्स कर सकें, राइट। हमारे साथ बी टू बी में मीन्स आईटी कंपनी ही 25 प्लस आईटी कंपनीज पैन इंडिया हमारे पास ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट्स लेती हैं एंड दे कैन आउटसोर्स देयर प्रोजेक्ट्स टू अस, और हम लोग व्हाइट लेबलिंग में उनके लिए काम कर लेते हैं। मीन्स वहां पर हमारा अप्रोच एक टेक्निकल टीम के जैसा होता है उनके लिए। नाउ कम टू द सर्विस पार्ट। सो हमारे पास सारी रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, बट हम लोग जिस सर्विस को फोकस करना चाह रहे हैं या मार्केट में जिस सर्विस को लेकर हम लोग एक्सपांशन चाह रहे हैं, वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विस या बिजनेस डिजिटाइजेशन की सर्विस। अब आप देखिए, अगर आप कोई स्कूल का एग्जांपल लें, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो वहां पर सिर्फ सीआरएम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही नहीं चाहिए आजकल स्कूल्स को। आज स्कूल्स को पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने का भी कोई सॉल्यूशन चाहिए। आज स्कूल को असाइनमेंट और एनालिसिस वाला भी कोई पार्ट चाहिए। आज स्कूल्स को ट्रैकिंग वाला भी कोई पार्ट चाहिए। अब कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो ये सब सारी चीजें वन ग्रुप दे रहे हैं इनको, क्योंकि कुछ जगह की रिक्वायरमेंट ऐसे आ जाती है, लाइक अटेंडेंस आज भी मैनुअल हो रहा है स्टूडेंट्स का क्लासेस के अंदर। मतलब देखिए, आप असाइनमेंट व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस आज भी मैनुअल लिया जा रहा है स्कूल्स के अंदर। और जो मैनुअल अटेंडेंस ली जा रही है स्कूल के अंदर, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पे एक्सेल में अपलोड करके उसको डिजिटली उनको अपलोड करना होता है। तो सी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक गैप है जहां पर हमारा स्कोप बन सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस पे हम लोगों को इंडस्ट्रीज के पास अप्रोच करना है और बात करनी है। अब अगर कोई इंडस्ट्रीज की बात कर ले, लेट अज्यूम कोई
कोई भी इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है लेकर से, अब वहां पर एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, वहां पे स्टोर डिपार्टमेंट होगा, वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, वहां पे एचआर डिपार्टमेंट होगा, वहां पे सेल्स डिपार्टमेंट होगा, वहां पे आर&डी डिपार्टमेंट होगा, वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। आईटी आज इमर्जिंग डिपार्टमेंट है। सारी ही इंडस्ट्री को, सारी ही बिजनेसेस को एक इमर्जिंग डिपार्टमेंट चाहिए, दैट इज आईटी। अगर सेल्स डिपार्टमेंट को ऑपरेशन करना है तो सेल्स डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम ग्रीटिंग्स भेजने हैं, क्रिएटिव्स भेजने हैं, अपने सोशल पेज हैंडल्स एक्टिव रखने हैं, उनको आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत है ऐसी। अगर ऑपरेशंस या स्टोर के डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करना है, जैसे मैंने इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, तो स्टोर में आपका रॉ मटेरियल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट के ऊपर या प्रोडक्शन के रेट के ऊपर स्टोर वाले को आज सब कुछ मैनुअल चलता है। प्रोडक्शन वाला बताता है कि भाई मेरे पास 2 दिन का रॉ मटेरियल है। अब स्टोर वाले को 4 दिन अगर ऑर्डर करने के लिए लगते हैं तो 2 दिन तो उनकी मशीनरीज बंद होगी। ये गैप है, ये सारी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही है ऐसा नहीं बोलना है मेरा, लेकिन ये सबका सब मैनुअल प्रोसेस में चल रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग एक गैप आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पर भी हम लोग उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट। तो हम लोग इस तरीके के सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जब इस तरीके के सॉल्यूशन हम लोग लेकर जाते हैं मार्केट के अंदर, मैं आ रहा हूँ थोड़े फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर। तो नंबर एक, हमारी यूएसपी एक ऐसी यूएसपी होती है कि इस तरीके के सॉल्यूशंस ऑफर कोई और दूसरी कंपनीज ऐसे इंडस्ट्रीज को नहीं कर रही होती है, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री चाहती भी है कि नहीं मुझको थोड़ा ब्रांडिंग एक्टिविटी या सोशल मीडिया में डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटी करनी है, तो उनको एक एजेंसी हायर करनी पड़ती है। उनको लगता है कि नहीं मुझको सॉफ्टवेयर बनाना है मेरे इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने के लिए, तो एक और एजेंसी रखती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं कोऑर्डिनेशन या अटेंडेंस या हमारे जो मैन पावर्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए कुछ बनाना है मोबाइल को लेकर, तो उनको एक तीसरी इंडस्ट्री हायर करनी पड़ती है। यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया हम लोग ऑल रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज में है, तो यहाँ पर हम लोग ए टू जेड पूरा सॉल्यूशन उनको देते हैं कि आपकी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए लगने वाला जो मटेरियल है वो भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके आपके जो सीआरएम आपको आपके हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से जो कस्टमाइज आपके प्रोसेस फ्लो के हिसाब से जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना है, जो सीआरएम बनाना है, वो भी हम ही बनाकर देंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन अगर नीडेड है तो वो भी हम ही बनाकर देंगे। अब कोई भी बिजनेस इसके अंदर 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पी टू पी का, एक बी टू सी का। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट एक ऐसे सॉल्यूशन के थ्रू जस्टिफाई होते हैं जब हम लोग उनके पूरे बिजनेस को डिजिटाइज करने वाला सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग मार्केट में इस तरीके से एजुकेट करना शुरू करें मार्केट को कि वी आर द कंपनी हु ऑफर्स द कंप्लीट डिजिटाइजेशन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बढ़ जाती है। जब इस तरीके के प्रपोजल, जब ऐसे प्रपोजल हम देते हैं और जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमारे प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए या कोटेशन लेने के लिए दूसरी कंपनीज के पास जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको ओनली 1% कंपनीज अराउंड पैन इंडिया ही ऐसी कंपनीज हैं जो कैपेबल है इस तरीके का काम करने के लिए। और इसके फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो टाइमलाइन इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की जो रहती है वो 1 क्वार्टर टू 2 क्वार्टर रहती है, 3 to 6 मंथ रहती है। और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो रहता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मे बी 10 लाख भी होता है इसके अंदर। तो अगर आपने मंथ में एक ही लीड एक ही लीड को नर्चर किया और एक ही लीड क्लोज की, तो भी आपको काफी अच्छा, बहुत ही हैंडसम जो है बेनिफिट, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकता है वेब मीडिया के साथ। अगर ऑलरेडी किसी स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो हाउ विल वी कोलैबोरेट विद दैट, एंड प्लस ऐसा रहता है कि हाउ इज अबाउट द डेटा सिक्योरिटी? सी आपका स्पेसिफिक कंसर्न है सर स्कूल के लिए। मैं बताऊं एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सारे ही सॉल्यूशन स्कूल के सारे एस्पेक्ट को सेटिस्फाइड करते हैं ऐसा नहीं होता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसी लीड है, कोई स्कूल है, तो आप मुझको सिर्फ ये बताएं कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के ड्रॉबैक्स जो है जॉटेड डाउन करके शेयर करूंगा, है ना। जहां तक आपका कंसर्न जो आया है, सेकंड कंसर्न सिक्योरिटी को लेकर, तो सी हम लोग क्या करते हैं इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी की, जितने भी क्लाउड सर्वर्स हैं वहां पर 256 इंक्रिप्टेड ही डेटा सिक्योरिटी है। मीन्स वो डेटा सिक्योरिटी ऐसी डेटा सिक्योरिटी है कोई थर्ड पार्टी या कोई हैकिंग एक्टिविटी से उस सिक्योरिटी को बाईपास नहीं किया जाता। फिर भी बार्ड हो रही है सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज बार्ड होने का सबसे बड़ा रीजन है सोशल हैकिंग। आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ही उन चीजों को बाहर लेकर जा रहे हैं। यही अब आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है। कोई स्टाफ रहता है, जब स्टाफ छोड़ के जाता है महीना महीना भर एडमिन उसके पासवर्ड चेंज नहीं करता है। कई बार स्टाफ होता है वो किसी और के साथ पासवर्ड शेयर करता है टू नो कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से है। सो चीजें जो है हमारे इन हाउस से ही आउटसोर्स हो रही हैं एक्चुअली मैक्सिमम प्लेसेस पे। अदरवाइज आपने भी देखा होगा, अगर न्यूज अगर आप कवर करते होंगे तो आपने भी आजकल ना आपको कहीं ऐसे हैकिंग की न्यूज़ेस मिल रही है। जितने भी न्यूज़ेस या जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं बैंकिंग वगैरह के अंदर, वो सारे के सारे सोशल हैकिंग से ही हो रहे हैं, सोशल फ्रॉड्स ही हो रहे हैं। ओके, गॉट इट। लेकिन ऑलरेडी जैसे काफी स्कूल्स होते हैं कि ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो टेक्निकल, जैसे आपने एग्जांपल दिया मैं उसी पे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ जी। कि
काफी जैसे स्कूल्स हैं तो वो कुछ ना कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर ही रहे हैं, तो हम उसके साथ में नई चीज देंगे या हम उसी के साथ में मर्जर करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं, उनके साथ मर्जर करके मतलब ऐसा है चेतन जी, कि अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के साथ कोई सॉल्यूशन या कोई मॉड्यूल मर्जर की जब भी बात करते हैं, तो उसमें जो जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर लगा है, उनका भी इंटरफेरेंस आ जाता है, क्योंकि एपीआई जो रहती हैं, हमने एक मॉड्यूल बना लिया, जो मॉड्यूल उनके पास नहीं है, उनके सॉफ्टवेयर में नहीं है, और उसके बाद फिर उस मॉड्यूल को उनके सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए भी उनके सॉफ्टवेयर का एक्सेस हमको चाहिए रहता है। जनरली कंपनीज़ इस वे में काम नहीं करती हैं। यही आई थिंक सबसे बड़ा गैप है, सबसे बड़ा रीज़न है कि एक ही सॉल्यूशन अलग-अलग कंपनी बार-बार इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। ओके, अगर गॉट इट। कंपनी कोई ऐसी गॉट रहती इट, है, गॉट इट। पीसफुल ऐसा रहता है कि एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एक मॉड्यूल बनाना है और बोथ द पार्टीज आर रेडी, तो फिर हम वो भी चीज़ उनको करके दे सकते हैं, नो डाउट। मतलब हम उनको पूरा 360 डिग्री एंगल सोल्यूशन दे सकते हैं अबाउट देयर डेफिनिटली, रिक्वायरमेंट्स, बट टू डेफिनिटली, डेफिनिटली। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं अभी उनको वही क्लैरिटी नहीं होता है। राइट। हम लोगों को वर्क कैसे करना होगा इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। जैसे थैंक मैंने यू। अभी अपने टॉक में एग्जांपल मैंने दिया था एक एजुकेशन इंडस्ट्री का, राइट? ऐसी एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है मार्केट के अंदर। जैसे अगर गारमेंट इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम कौन-कौन से सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं, इसका एक पूरा डेटा है हमारे पास। एजुकेशन इंडस्ट्री में कौन-कौन सा हम सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को कौन सा सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को कौन सा सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं। इसके ऊपर छोटे-छोटे एक्चुअली मैंने वीडियोस कुछ बनाए हुए रखे हुए हैं। वो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ डेफिनिटली शेयर करूँगा, और उसमें मैंने पूरा स्कोप डिफाइन किया हुआ है कि एजुकेशन इंडस्ट्री लेटर अज्यूम, अगर अभी हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में बात करें, तो इस इंडस्ट्री में अभी करंट में जो करंट इरा भी चल रही है, इसमें कौन-कौन से सॉल्यूशन दे पीपल यूजिंग, कौन से सॉल्यूशन वो यूज़ कर रहे हैं, कौन से सॉल्यूशंस की उनको नीड है, ये गैप है, उस सॉल्यूशन के लिए हमको पिच किस तरीके से करना चाहिए और उसका टेंटेटिव कॉस्ट जो है वो कहाँ तक जाता है। ये सारा मैं इंडस्ट्री वाइज़ जो है वीडियोज़ आपसे शेयर करना शुरू करूँगा, या मैं चैनल पे अपलोड करना शुरू करूँगा, और वो लिंक्स, वो प्राइवेट चैनल की लिंक्स आपको जूही मैम शेयर कर लिया करेंगे। इसके लिए एक्चुअली ऐसा है कि एक पहले हम लोग ग्रुप बनाएँगे, जो भी विलिंग पीपल्स हैं हमारे साथ काम करने के लिए, हम उनके साथ ही वो वीडियोज़ जो हैं शेयर करने के लिए ज़्यादा ये है, इच्छुक हैं। क्या सपोर्ट क्या रहेगा, मतलब अपनी तरफ से कि अगर जैसे मैंने क्लाइंट से डिस्कशन किया तो क्लाइंट डेफिनेटली वांट्स अ प्रेजेंटेशन और उनको पूरा ब्रीफिंग देना होगा, तो एक तो वो चीज, दूसरा जो एक वो रहता है कि ट्रस्ट और सिक्योरिटी, कि आज नहीं तो कल अगर वो ले लेता है तो व्हाट इज द श्योरिटी? जी, चेतन जी, ऐसा है कि सेल्स की अगर मैं बात करूँ, तो सेल्स के अंदर कुछ फेजेज़ रहते हैं। जैसा आप सबसे पहले करेंगे लीड जनरेशन, मेबी आपने आपकी फ़ोन बुक उठाई और उसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट देखे, आपके 1000 कॉन्टैक्ट्स में से आपको 100 प्रॉस्पेक्ट्स ऐसा लगे कि उनको आप टॉक इनिशिएट कर सकते हैं। आपने सबसे टॉक इनिशिएट किया, उसमें से 10 प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे लग रहे हैं, जो सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं, मतलब दे नीड अ टेक्निकल डिस्कशन, राइट? जहाँ पर मैं ऐसा समझूँगा कि आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। सो हम लोग ज़ूम पे या ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए ऐसे क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पर हम उनकी क्यूरीज़ सुनेंगे, हम उनको सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे, और उसके बाद फिर हैंडओवर करेंगे अगेन फर्दर डिस्कशन के लिए आपके साथ। अगर वो सब कुछ अच्छा-अच्छा चलता है, तो वहाँ पर फिर हम उनको कोटेशन भी देंगे, उनसे एडवांस भी लेंगे, उनके लिए काम भी करेंगे, राइट? अब ऐसे ही जो 10 लोग हैं, उसमें से हो सकता है कि कुछ लोगों ने बोला कि हम अभी नहीं, 6 महीने के बाद ये सॉल्यूशन पे काम करेंगे। सी वो लीड हमारे पास ही रहेगी आपके नाम से। जब भी वो बंदा सेल्स में, मैं ऐसा समझता हूँ, जब भी उसको नीड आएगी, वो पहला कॉन्टैक्ट आपको करेगा। एनी हाउ, अगर उसने हमें कॉन्टैक्ट कर लिया, तो हमारे साइड से भी आपको एक कॉल आएगा कि आपके प्रोस्पेक्ट्स का जो है, हमको कॉल आया हुआ है, जो आप जिसे आपने हमको कनेक्ट करके दिया था। राइट चेतन जी? फिर चाहे उस वक़्त आप हमारे साथ हो या ना हो, हमारे साइड से, हमारे डेस्क से एक आपको कॉल कनेक्ट होगा ही, सेम रिगार्ड्स। इसके अंदर हम लोग एक चीज़ और करने जा रहे हैं, कि हमारे जितने सेल्स पार्टनर हैं, उनको हम लोग वेब मीडिया का एक सीआरएम भी ऑफर करने जा रहे हैं, जहाँ से आप मोबाइल एप्लीकेशन से ही आपकी जितनी इंक्वायरीज़ है, उसकी एंट्री करके रख सकते हो, उसके स्टेटस चेंज कर सकते हो। अगर वो इंक्वायरी की नर्चरिंग, या हमारे यहाँ से उनको कॉल गया है, या टेक्निकल कॉल गया है, या टेक्निकल टॉक के लिए वो है, वो व्हाटएवर, मतलब उनका कंप्लीट हो गया है सेल्स का प्रोसेस, या पेंडिंग है, या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, वो सारे स्टेटस आपको पता लगते रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा चेतन जी, कि उसके अंदर आपकी कोई एक लीड है, वो पेंडिंग में पड़ी हुई है। हम लोग 1 महीने के ऊपर पेंडिंग इंक्वायरीज़ रखते नहीं हैं, चेतन जी। अगर आपने कॉल्स स्टार्ट किए हुए हैं, नेक्स्ट मंथ तक अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है, तो हम लोग उसको कोल्ड कॉल करके खत्म कर देते हैं, कोल्ड लीड करके उसको एग्ज़िट कर देते हैं। हम लोग बार-बार उसी लीड पे काम नहीं करते हैं, या उसी मतलब नर्चरिंग की प्रोसेस हम लोग 1 महीने के ऊपर नहीं रखते हैं हमारे सेल्स में। सेल्स पार्टनर्स तो ये जो वर्क करेंगे वो अपनी लोकल एरिया में करेंगे या एक प्रॉपर लोकेशन दी जाएगी क्या सर? इसके बारे में थोड़ा-सा आप डिस्कस करें। पर वेब मीडिया खुद ही जो थोड़े से डिजर्विंग हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो पहले हम लोग को जॉइन किया था सिंस 2 ईयर बैक, 3 ईयर बैक, उन लोगों को हम लोगों ने एक कैटेगरी बनाकर दे दी हुई है।
अब सी उसका बेनिफिट कैसे मिलता है कि उस टेरिटरी में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका एक स्मॉल सा शेयर भी उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाता है, बट उस प्रोजेक्ट के अंदर हम उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए बहुत काम का रहता है। यहाँ पर अभी हम लोग कोई टेरिटरी फिक्स नहीं कर रहे हैं किसी के लिए। सो हो सकता है कि आप भानु जी जिस टेरिटरी से हैं वहां के प्रोजेक्ट आपने भी ओपन कर लिए, तो वो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। वो भानु जी में भी उस क्लाइंट के टच में है, नहीं है, वो क्लाइंट कभी भानु जी को कांटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये तो आज हमको मालूम है नहीं। सो टेरिटरी जो पूरी ओपन है, और टेरिटरी का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं, ओवरसीज के भी काफी अच्छे क्लाइंट है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो है हमारा ओवरसीज का भी, तो आप ओवरसीज के भी प्रोजेक्ट इनफैक्ट ले सकते हैं। See, one more question is, what are the benefits and the support features? Because, see, I'm not taking it as an जिसको बोलते हैं कि पूरा 100%. I'm basically a consultant to few of the companies. So I will suggest them because I am a solution provider. So as per the way I am going to, but मैं उसमें पूरा नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे सपोर्ट और बेनिफिट्स क्या रहेंगे, that I want to understand. चेतन जी, सपोर्ट के बारे में मैं बताऊं आपको, तो अगर आपके पास कोई ऐसे लीड्स है, पोटेंशियल लीड्स हैं, और आप ऐसा चाह रहे हैं कि आप जो भी आपकी कंसल्टेंसी आप कर रहे हैं उसके अलावा सिर्फ आप लीड्स ट्रांसफर कर दें हमको, और हमारी जो टेक्निकल अपने सेल्स टीम है वो उसको पूरा का पूरा ये टेक ओवर कर ले, तो वैसा भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं ऐसी, है ना। एंड जो आपका बेनिफिट का क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा और इलोबरेट कीजिए ना, कि आपको बेनिफिट साइड मतलब किस तरीके के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, आप क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं? दोनों चीजें कि क्या होता है ना कि कई बार अब जैसे मैं किसी से, जैसे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपकी प्रॉब्लम्स मैंने समझ ली, और एक वो होता है कि रेफरेंस कि यस दिस कैन बी सॉल्व बाय देम, सो वो एक रेफरेंशियल वाली चीज बिल्ड हो जाती है, और उससे बिजनेस भी अच्छा होता है। राइट। ठीक है, तो उसमें इमीडिएटली अगर मैं उनको कनेक्ट करूँ सोल्यूशन पे, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें मेरे पास में रहेंगी जो मैं इमीडिएटली उनको दिखा पाऊँ, सोल्यूशन दे पाऊँ, या वी कैन डू इट लेटर ऑन? सी चेतन जी, ऐसा है कि हम लोग आपको यहाँ से लाइक आई कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, अगर इस तरीके की चीजें चाहिए आपको जो आप शोकेस कर सके कि यू आर द सीरियस पार्ट ऑफ वेब मीडिया, राइट, सो वो हम लोग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो पोर्टफोलियो है वो हम लोग आपको शेयर कर सकते हैं, बट केस टू केस बेसिस ना, कि हाँ किस तरीके का है। लाइक अगर आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन आया है तो 4 मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएंगी जो हमने डेवलप की हुई है, राइट। राइट, तो इस तरीके का होगा। अगर आपकी मीटिंग के अंदर किसी और को भी ज्वाइन करना है, अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग है उसमें ज्वाइन करना है, तो वो भी सपोर्ट हम लोग आपको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।